जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी सनातनी धर्म योद्धा बंधुओं को मेरा नमन एवं जय श्री राम। यदि मेरी आवाज़ और पिक्चर आप लोगों को क्लियर आ रही है तो एक बार बताइए दीपक भाई, आपकी आवाज़ और पिक्चर हम लोगों को क्लियर आ रही है, साफ आ रही है? एक बार बताएं अपने कमेंट्स के माध्यम से। जय श्री राम अमित जी, अविनाश जी, दीपक भाई, सभी साथियों को जिनको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है एक बार मुझको बताते रहें। निर्मल भाई जय श्री राम, बिल्कुल धन्यवाद 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 मेरे साथियों। जो साथी जुड़ते जा रहे हैं वो वीडियो को शेयर भी करते चलें, आगे भी बढ़ाते चलें ताकि मेरी बात पहुंच सके सभी साथियों तक। अपने लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए मैं लाइव हूं, तो इसलिए बात को आगे भी बढ़ाइए और शेयर करते रहिए। विपुल कुमार जय दीपक भाई, आपका आवाज़ प्रेस आ रहा है। प्रेस मतलब मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज़ स्लो आ रही है या साफ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ बताएं। आशीष शर्मा जी धन्यवाद मेरे भाई। पहले एक बार मुझको बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि रात का समय है, नेटवर्क भी थोड़ा वीक है। एक बार बताइए सभी, कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है क्या, और शेयर जरूर करते रहें वीडियो को। निर्मल पुरोहित जी कह रहे हैं चलिए मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर, तो मैं आप लोगों के बीच अपनी बात रखता हूं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू मर रहा है, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, गर्भवती महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। चाहे कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां पर हिंदू पिट न रहा हो, हिंदू मर न रहा हो, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना करा जा रहा हो, या उनकी बहन बेटियों को भगा कर ना ले जाया जा रहा हो। पर कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, कोई भी तंत्र आज हमारे समर्थन में नहीं खड़ा है। और क्यों खड़ा होगा? कोई क्यों खड़ा होगा? किसी को क्या लेना देना है? जब हम खुद अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तो कोई हमारे लिए खड़ा क्यों होगा? बस हम तो रोना रोना सीखने लगे हैं आजकल। ये नहीं हो रहा जी, वो ठीक नहीं कर रहा जी, ये गलत हो रहा है जी। पर क्या आज हम अपने उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पिट रहे हैं, जो मर रहे हैं? और जो पिट रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो भी क्या कभी किसी और के साथ खड़े हुए हैं? समस्या तो यही है कि जब हमारे पे बारी आती है तब हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, अन्यथा उससे पहले हम जातियों में बटे रहते हैं। हम कोई ठाकुर होते हैं, कोई जाट होते हैं, कोई गुजर होते हैं, कोई बनिया होते हैं। पर जब हम पिटते हैं, हमारे घरों को आग लगाई जाती है, हमको मारा जाता है, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार करे जाते हैं, तब हम हिंदू बन जाते हैं। ये सब हो उससे पहले हम हिंदू क्यों नहीं बनते? हम क्यों नहीं खड़े हो जाते अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए? और यदि आप लोगों ने निर्णय ही कर लिया है कि हमको मरना ही है, हमें अपनी बहन बेटियों का बलात्कार कराना ही है, हमें अपने घरों में आग लगवानी है, तो आदमी जो चाहता है वो होता है। पर याद रखना साथियों, मुर्दों के लिए कोई देवी देवता प्रकट नहीं होते। कहीं आप ये अनुमान लगाकर बैठे हो कि पाप जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो शायद कोई देवी देवता प्रकट होकर हम लोगों को बचा लेंगे। कोई देवी देवता प्रकट नहीं होते मुर्दों के लिए। देवी देवता भी केवल जीवित लोगों के लिए प्रकट होते हैं, मुर्दों के लिए कोई देवी देवता प्रकट नहीं होते। और क्यों प्रकट होंगे तुम लोगों के लिए? तुम तो उन भगवान के प्रति भी समर्पित नहीं हो जिन भगवान से तुम नियमित रूप से अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए सुख शांति ऐश्वर्य मांगते हो। क्या उनके प्रति समर्पित हो? नहीं, उनके प्रति भी समर्पित नहीं हो। यदि उनके सम्मान की बात आती है तो कितने प्रतिशत हिंदू खड़े होते हैं? कितने मंदिर देश के अंदर तोड़े जा रहे हैं? क्या पता है हम लोगों को कितना अपमान हमारे आराध्यों का हो रहा है? क्या पता है किसी को? नहीं, किसी को नहीं पता। हम सब केवल और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लगे हुए हैं, अपने व्यक्तिगत लालच में लगे हुए हैं। हमें ना देश से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना सनातन संस्कृति में से मतलब है। हमने तो बस रोना सीख लिया है, और सच बताऊं तो रोना भी ठीक से नहीं आता। कमियां निकालनी है, बस कमियां निकालनी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग जानते हैं कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करिए, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसे ठीक नहीं हो ऐसा होगा।
कमियां घर बैठकर निकालनी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पर गलत जहां हो रहा है उसका विरोध करने की क्षमता शायद हम लोगों के अंदर नहीं है। हम जैसे लोग जो इस धर्म की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो आवाज उठाने का प्रयास करते हैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, बहुत कम लोग हैं जो हमारी आवाज को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने दीपक सिंह हिंदू ने अब सोशल मीडिया पर लाइव ही आना बंद कर दिया। जितना सक्षम हूं जमीनी स्तर पर उस काम को करूंगा और कर रहा हूं, बाकी राम जी की जो इच्छा। क्योंकि हमारी आवाज तो सोशल मीडिया के जो मंच हैं वो भी नहीं चाहते कि आगे बढ़े। यदि हम कहीं पर हिंदू लिख के पोस्ट डाल दें और कहीं पर हम विशेष समुदाय का नाम खोल के डाल दें तो ये लाइव अभी चलते चलते उड़ा दी जाएगी। ये मेरी फेसबुक आईडी अभी बंद कर दी जाएगी, ये मेरे पेज को अभी डिसेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरा तंत्र आज उनके घुटनों पर आकर बैठ चुका है। आज वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पर कोई व्यवस्था आज उनके खिलाफ खड़ी नहीं है। यहां कमेंट्स बॉक्स में भी आप देख लीजिए, वो हिजड़े यहां पर भी आ गए हैं। वो हिजड़े यहां पर भी आकर अपने कमेंट्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हमारी औकात क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। ये चिंतन का विषय है, ये चिंतन का विषय है। वो लोग खुलेआम जिहाद की बात करते हैं, भारत को इस्लामीकरण करने की बात करते हैं, भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत को पाकिस्तान बना देने की बात करते हैं। और यदि हम लोग विरोध करते हैं ऐसी मंसूबों का, ऐसी विचारधारा का, तो हमको कहा जाता है हिंदू आतंकवादी। हम हिंदू आतंकवादी हैं। हम इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर वैमनस्यता फैला रहे हैं, हम इस देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल खोल रहे हैं। पर यदि सत्य को बताना देश का माहौल खराब करना है तो हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं। क्योंकि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, यदि इनकी नकेल अभी नहीं कसी गई तो जिस प्रकार से इन्होंने 1947 के अंदर इस देश को बांट दिया, ये फिर पुनः उसी प्रयास में लग चुके हैं कि इस देश के पुनः टुकड़े कर दिए जाए, इस देश को पुनः विखंडित कर दिया जाए। और ये उस प्रयास की ओर लग भी चुके हैं। चाहे दिल्ली के राइट्स हो, चाहे बंगाल के अंदर, सब खुलेआम चल रहा है। आज बिहार की पूर्णिया की कल की घटना है, जहां हमारे दलित परिवारों ने इकट्ठा होकर उनके परिवारों के ऊपर हमला कर दिया, प्रेग्नेंट महिलाओं तक की पिटाई करी, उनके घरों को जला दिया गया। कोई एक व्यक्ति, एक सरकार का नुमाइंदा, कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई टीवी चैनल, कोई बड़ा मीडिया आज हिंदुओं की बात कहने को तैयार नहीं है। पर हां, यदि एक आसिफ जैसा व्यक्ति हरियाणा के अंदर जो बहन बेटियों की नग्न फोटो को छुप के खींचकर उसको वायरल करता था, ब्लैकमेल करता था, यदि उसको कुत्ते की मौत मार दिया जाता है तो उसके समर्थन में लाखों लोग सड़कों पर आते हैं, कोरोना लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर। उनके खिलाफ कोई कानून व्यवस्था खड़ी नहीं होती। पर यदि वो हम कर दें तो हमारे खिलाफ वो सारी कानून व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी और कोई साथ भी हम लोगों का नहीं देगा, कोई साथ भी हम लोगों का नहीं देगा। और ये जो टटपूंजे लोग हैं, बेसिकली हैं तो ये हमारा ही कमजोर खून, क्योंकि ये जितने भी इस देश के ये हरे टिड्डे हैं, ये कोई भी अरब से नहीं आए, ये यहीं के हैं, ये यहीं के हैं। ये वो हैं जिनकी माओ ने तलवार के दम पर अपनी सलवारें खोल दी थी, ये वही हैं। ये हमारा ही कमजोर खून है, हमारा ही रक्त है। नहीं तो ये खुद अपने 5-10 पीढ़ियों का इतिहास उठाकर देख ले, सारे के सारे हिंदू ही निकलने वाले, इनके डीएनए चेक करा ले, सारे के सारे हिंदू ही निकलने वाले हैं। पर इस बात को आज ये स्वीकार नहीं करते कि इनके बाप दादा भी हिंदू ही थे, इनके पूर्वज भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हैं। बाबर इनका बाप नहीं है, इनके बाप तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ही है। पर आज इस बात को नहीं मान रहे हैं और एक दिन ये भी मारे जाएंगे, क्योंकि इनको तो कोई हिंदुस्तान से बाहर, इन हरे टिड्डों को तो कोई मानता ही नहीं है, इनको तो कोई अपना बोलने को तैयार ही नहीं है, इनको तो दोगला कहा जाता है। तो मारे तुम भी जाओगे, बचोगे तुम भी नहीं। जो तुम सोच रहे हो इस देश से गद्दारी करके तुम बच जाओगे, तो बचोगे तुम भी नहीं। जो तुम सोच रहे हो इस देश से गद्दारी करके बचने वाले तुम भी नहीं हो। पर याद रखना, गलत जगह उंगली कर रहे हो और इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। किसी को भी इतना मत दबाओ कि वो फिर आक्रोशित होकर उसका प्रतिकार करना शुरू कर दे। समाज के जो लोग हैं, चाहे किसी भी संगठन के, किसी भी विचारधारा के हों,
आज उन सबको एक सामूहिक मंच पर एकता के साथ आने की आवश्यकता है। जहां हिंदुत्व का, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां सबको एकजुटता के साथ खड़े होने का जाने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी संगठन, किसी भी दल, किसी भी पार्टी में हो। पर आज मैं देखता हूं केवल कुछ लोग, और वो भी बहुत छोटे छोटे संगठनों के लोग, जो अपने कुछ साथियों को लेकर इस धर्म के कार्य को कर रहे हैं, वो केवल आवाज उठा रहे हैं। अन्यथा सब पता नहीं कौन सी अफीम खाकर सो गए हैं। या तो उन्हें इतिहास का नहीं पता, या वो भविष्य को नहीं देख रहे हैं। पर मुझे भविष्य साक्षात दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं इतिहास को भी जानता हूं कि क्या हुआ इतिहास के अंदर। इसीलिए मुझे भविष्य साक्षात दिखाई पड़ रहा है, और मैं जानता हूं कि भविष्य में होने क्या वाला है यदि आज हम लोग विघटित रहे, एक ना हुए। हमारी संगठित शक्ति ही हम लोगों की एकता है, और यदि हम संगठित रहे, एक रहे, तो इस आने वाले तूफान से हम टकराएंगे और इसको परास्त भी करेंगे। पर यदि हम बटे रहे जातियों में, आपसी ऊंच नीच में, आपसी मतभेद में, तो निश्चित रूप से हमारा पतन निश्चित है। जो इतिहास में हुआ है वो भविष्य में भी होगा, और जो आज वर्तमान में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आज बंगाल का हिंदुओं का दोष क्या है? बंगाल का हिंदुओं का दोष केवल इतना है, उन्होंने एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी को वोट करा बंगाल के अंदर। आज क्या हंस रहा है वहां पर? आज वहां हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है। 1 लाख से ज्यादा हिंदू पलायन करके आसाम या अन्य राज्यों में चला गया। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं का कत्ल करा जा रहा है, पर कौन खड़ा है आज उनके साथ? कहने को हम 100 करोड़ हैं इस देश के अंदर, पर क्या आज हम 100 करोड़ एक दूसरे का साथ देने को तैयार हैं? नहीं, कोई भी। बस हम तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना जानते हैं कि जी बहुत गलत हो रहा है। कोई सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, कोई प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई कानून व्यवस्था हमारी मदद नहीं कर रहा। क्यों क्यों भाई, क्यों? कोई क्यों मदद करेगा? कानून, सरकार, प्रशासन उनके लिए खड़ा होता है जिनकी मुट्ठी में, जिनके बाहुबल में दम होता है, जो संगठित होते हैं, जो एक होते हैं। कायरों के लिए कभी भी कोई भी संगठन, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लोग जानते हैं ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चिल्ला लेंगे, उसके बाद तो इनको आना हमारे ही पास है, इसलिए कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए मेरे साथियों, अपनी संगठित शक्ति को दिखाओ। वैसे पहले से बहुत फर्क है, समाज जागृत हो रहा है और प्रतिकार करना भी सीख रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में और भी जागरूक होकर आक्रामक तरीके से प्रतिकार करेगा। और अपने बहन बेटियों की रक्षा करना, अपने घरों की रक्षा करना, अपने भाई बहनों की रक्षा करना कोई पाप नहीं है। ये संविधान भी हमको हक देता है कि कोई हम पे हमला करे तो हम प्रतिकार करें अपने बचाव के लिए। ये नहीं हम कुत्ते और भेड़ बकरियों की तरह मारे जाए जैसे आज हम मारे जा रहे हैं। तो मेरे साथियों, ये दीपक सिंह हिंदू आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है, कम से कम किसी और के लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए आ जाओ एक बार मैदान में। जो होगा सो देखा जाएगा। जो भी जिस स्तर पर भी काम कर रहा है उसका साथ दो, उसका सहयोग करो, उसका मनोबल मत डाउन करो। ये मत सोचो कि वो आपके तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो जिस भी तरीके से लगा हुआ है उसका उस तरीके में साथ दो, और आप जिस तरीके से लगे हो उसको उस आपके तरीके में साथ देना चाहिए। आप ये मत सोचो कि वो हमारे तरीके से काम नहीं कर रहा तो हम इसका विरोध करेंगे, या वो हमारे संगठन में नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। किसी का भी विरोध मत करो। आज विरोध करने का समय नहीं है, आज सहयोग करने का समय है, एक दूसरे का साथ देने का समय है। और बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूं आजकल उन्होंने एजेंडा चला दिया है, हम मोदी जी की सरकार इस बार गिरा देंगे, योगी जी को हरा देंगे। क्यों भाई, क्या करोगे फिर? मोदी जी को हराकर, योगी जी को हराकर किसको लाना चाहते हो? केजरीवाल जैसे लोगों को, जो तुष्टीकरण की राजनीति में नंबर 1 पर चल रहा है। आज भी कोरोना में सैकड़ों डॉक्टर मरे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों है, पर उसको केवल मुस्लिम दिखाई पड़ता है। आज वो मुस्लिम डॉक्टर के यहां जाकर 1 करोड़ तो देकर आया है, पर क्या जो हिंदू डॉक्टर मरे हैं, अभी एक और हमारे के शर्मा जी जो वकील डॉक्टर साहब मारे गए, क्या उनके घर पर कोई गया? सांत्वना देने भी कोई गया क्या? ऐसे लोगों को लाना चाहते हो? या फिर अखिलेश यादव, या फिर ममता बनर्जी जैसे लोग जिनको राम के नाम से परहेज है, या फिर मायावती जैसे लोग? आप बता दीजिए किन लोगों को लाना चाहते हो अब मोदी जी को, योगी जी को हटाकर? अब उनको गालियां देने से अच्छा है अपने आप को संगठित करो, अपने आप को एक करो, अपने आप को मजबूत करो और धर्म के लिए खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ।
तब हम इन जिहादी सुअरों का प्रतिकार कर पाएंगे। और ये मैंने ना, ये हमारा ही कमजोर रक्त है, इनमें कुछ दमखम नहीं है, कीड़े हैं, कीड़े, वो भी गंदी नाली के। जब चाहे तब कर दिया जाएगा काम, पर उसके लिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं, मैं इन लोगों पर अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे साथी वो एक हो, एक विचारधारा के हों, वो लोग इन लोगों को जवाब दें। क्योंकि मैं जानता हूं गंदी नाली में पत्थर मारने से कीचड़ अपने ऊपर उछल कर आता है, और ये तो गंदी नाली से भी गए गुजरे लोग हैं। ये तो वो लोग हैं, यदि इनको छूकर हम साबुन से हाथ धो लें तो साबुन को भी साबुन से धोना पड़ेगा, वो लोग हैं। तो इसीलिए मेरे साथियों, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके पहुंचा दीजिएगा आगे तक, यदि आप लोग चाहें तो। और ना चाहें तो खा पी कर, अभी 12 लगभग बज चुके हैं, आराम से सो जाइए, चैन की बंसी बजाइए। और वो आंधी जिससे आप बचना चाहते हो, जो आज बंगाल में है, केरल में है, बिहार में है, दिल्ली में है, वो आपके घर पर भी आके नॉक कर रही है। ये सोच लेना कि आज जो बंगाल में है तो कल आपके साथ वो स्थिति निर्माण नहीं होने वाली। वो स्थिति आपके साथ भी निर्माण होगी। व्यक्तिगत आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपके साथ भी निर्माण होगी, और आपके गेट पर आकर दस्तक देगी कि हम आ गए हैं। याद